मुल्क में नए सिपह सालार की तकर्रुरी की। नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का बाकायदा अमल आज से शुरू होने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए समरी आज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक फौज के नए सरबराह का नाम फाइनल करेंगे। इसके बाद समरी सदर ममलिकत के दस्तखत के लिए ऐवान सदर भेजी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही बता चुके हैं कि अहम तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा। इसका ऐलान मंगल या बुध को कर दिया जाएगा। जी हां, आपको बताएं कि आर्मी चीफ के तकर्रुर का बाकायदा अमल आज से शुरू हो जाएगा। कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक वज़ारत दिफा की जानिब से एक समरी भिजवाई जाएगी जो कि वज़ीर आज़म हाउस में मौसूल होगी और वज़ीर आज़म उस समरी में दिए गए नामों के में से किसी एक नाम का इंतखाब करेंगे और फिर वो समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास पहुंचेगी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नए आर्मी चीफ का तकर्रुर मुमकिन हो सकेगा। इस बार हम देख रहे हैं कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला गुज़श्ता तकरीबन एक साल से ही पाकिस्तानी सियासत में ज़ेर बहस है, लिहाजा इस बार ये तकर्रुरी को बहुत हद तक कोशिश की जा रही है कि इसे मुतनाज़ होने से बचाया जाए। बात करेंगे सोनो टीवी की नुमाइंदा गजाला नौरीन से। गजाला, क्या तरीक़ाकार होगा? इस समरी का सफ़र कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है और इस हवाले से जो इम्कान है वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का जो एक बाकायदा अमल है वो आज से शुरू हो जाएगा। ताहम नए सरबराह का जो तकर्रुर है वो 27 नवंबर से पहले होने का इम्कान है और हमारे ज़राए इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि 27 नवंबर को तकर्रुरी या उससे कबल तकर्रुरी के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन एक पेश पर भी हैं। मैं यहाँ पर सुनो नाजरीन के लिए ये भी बताती चलूँ कि नए आर्मी चीफ के जो उम्मीदवार हैं उनमें से एक उम्मीदवार 27 नवंबर को भी रिटायर्ड हो रहे हैं और इससे कबल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी चंद रोज कबल एक बयान में ये कहा गया था कि अगर इस अहम तैनाती का जो अमल है वो पीर यानी आज के दिन से शुरू होता है तो इस हवाले से जो बाकायदा अनाउंसमेंट है वो मंगल या बुध को होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक भी यही बताया जा रहा है कि जो एक बाकायदा तरीक़ेकार है जिसके तहत GHQ से समरी भेजी जाती है वज़ारत दिफा और फिर वज़ारत दिफा से उन नामों की समरी वज़ीर आज़म हाउस भेजी जाती है। तो यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मशवरे से इस अहम तैनाती की समरी पर दस्तखत करते हैं और इस हवाले से सुनो नाज़रीन ये जानते हैं कि इससे कबल अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से कुछ बयान के जरिए ये तासुर दिया जा रहा था कि सदर मुमलिकत इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होने की बिना पर इस अमल को मजीद चंद दिन के लिए मुलतवी कर सकते हैं। ताहम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जिनके बयान का मैंने इससे कबल हवाला दिया वो और उसके साथ ऐवान सदर में मौजूद हमारे ज़राए की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर जो वज़ीर आज़म का मशवरा होगा उसी पर ही अमल करेंगे और इस हवाले से ये अमल ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। तो गालिब इम्कान ये है। अच्छा गजाला, ये कहिए कि इस अहम तकर्रुरी के हवाले से नए आर्मी चीफ के नाम के लिए कोई नाम सामने आए हो? देखिए इस हवाले से एक बाकायदा सीनियरिटी लिस्ट होती है जो मुख्तलिफ बैचेस के लेफ्टिनेंट जनरल जिनको हम 3 स्टार जनरल्स कहते हैं उनकी एक फहरिस्त होती है और तरीक़ेकार ये है कि इस हवाले से फहरिस्त GHQ की जानिब से वज़ारत दिफा को भेजी जाती है। इसमें से जो मोस्ट सीनियर हैं वो तो आसिम मुनीर हैं जो कि जिनकी मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को ख़त्म हो रही है जिसका मैंने इससे कबल हवाला भी दिया। मोस्ट सीनियर आसिम मुनीर हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। बहुत से नाम लिए जा रहे हैं, किस नाम को वज़ीर आज़म चूज करते हैं ये मुकम्मल तौर पर वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। ताहम जो इस वक्त मोस्ट सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और फिर तीसरे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। ताहम मैं यहाँ पर सुनो नाज़रीन के लिए ये ज़रूर बताती चलूँ कि वो 3 स्टार जनरल जो कि इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है वो तमाम आगे आर्मी चीफ या 4 स्टार जनरल बनने के लिए अहलियत रखते हैं। किन नामों की फहरिस्त भेजी जाती है GHQ की जानिब से और फिर वजीर आजम उनमें से किसको सबसे बेहतर समझते हुए वजीर आजम का कानूनी और आईनी इख्तियार है। गजाला ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उनकी रिटायरमेंट की तारीख 27 नवंबर है।
अगर उससे पहले उन्हें तैनात कर दिया जाता है तो ऐसे में क्या होता है? फिर वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पर रिटायर होते हैं, नहीं होते हैं? अदलिया में तो निज़ाम वाज़ेह है, वहाँ पर तो चंद माह के लिए भी जजेस बन जाते हैं चीफ जस्टिस। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं यहाँ पर एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताती हूँ। सुनो नाजरीन के लिए ये बहुत दिलचस्पी का बाइस होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बैच के जो दीगर लोग थे, जो उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल तैनात हुए थे, वो इससे कबल सितंबर में ही रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तकर्रुरी का ऐलान किया गया था, उनको जो बैचेस लगाए गए थे, 3 स्टार्स के बैचेस लगाए थे, वो किसी वजह से 2 माह लेट लगाए गए थे। और यही वजह है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 27 नवंबर को खत्म हो रही है। अब आते हैं आपके अहम सवाल की तरफ। तरीक़ेकार जो है वो ये होता है कि जो आर्मी चीफ होते हैं मौजूदा, या जो GHQ की जानिब से नाम भेजे जाते। ठीक है, ग़ज़ाल नौरीन हमारे साथ रहेगा, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हबीब अकरम, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अहम तकर्री होने जा रही है, क्या लग रहा है, किस किस के नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, नाम तो अभी जैसे आपको ग़ज़ाला नौरीन ने बता दी है कि सारे के सारे वो नाम जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, टेक्निकली वो सब के सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने या 4 स्टार जनरल बनने के अहल होते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें रवायत पाकिस्तान की ये रही है कि तजर्बाकार तरीन लोग जो है आमतौर पर अमूमी तौर पर 3 वरना 5 अफराद जो है उनके नाम जाते हैं और उनमें से एक जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसको मुंतखब कर लेते हैं और फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है। इसमें अहम तरीन बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में कई बार लगाए जा चुके हैं, लेकिन इस दफा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए जा रहे हैं तो ये जो डिसीजन है वो हाईली पॉलिटिसाइज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि ये जो तकर्रुर होने जा रहा है, इसकी वजह से एक इम्कान की वजह से एक हुकूमत गई और एक हुकूमत आई, और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक चल रही है उसके बारे में भी ये बदगुमानी, या आप यूं कहिए कि बड़ी हद तक यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि उसका भी इंटरेस्ट इस तकर्री में है। तो लिहाजा ये जो तकर्री है ये सिर्फ फौज के सरबराह की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूरे जो पॉलिटिकल पैराडाइम है उसके अंदर तब्दीली का पेश खैमा भी है। तो इस वजह से सारी की सारी नजरें इस तरफ लगी हुई हैं। और आपको ये भी अर्ज कर दूं कि पहले जब अशफाक परवेज कैनी साहब को तौसी मिली थी तो उनके जाते हुए भी यही बातें हो रही थी उस वक्त भी कि जनाब अब शायद ये नहीं जाएंगे, शायद इन्हें मजीद चंद हफ्ते, चंद महीने, 1 साल की तौसी मिल जाएगी। तो अब भी यही बातें होती रही मुसलसल। आप देखते रहे कि चंद दिन पहले तक यही बातें चलती रही, लेकिन बाद में जब ISPR की तरफ से अलविदाई तकारीब का सिलसिला शुरू हुआ उसकी खबरें देने का, तो तब जाके सूरत हाल वाज़ेह हुई। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान के तनाजुर में सिर्फ एक फौजी तकर्री नहीं है, पाकिस्तान के तनाजुर में ये आप यूं कहिए कि एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो हमें नजर आएगा, यानी आगे आइंदा आने वाले दिनों में, और इसके असरात जो है आपको पूरे मुल्क की हालात पे दिखेंगे। जी हबीब साहब, कहीं ना कहीं से इस तकर्री का, जैसे आपने कहा कि बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है ये, इसको देखते हुए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ी अहमियत रखती है और इस तकर्री का उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में पिछले 1 साल से ही मामला ज़ेर बहस है, आप जैसे कि आपने भी कहा कि ये इस बार को तयनाती ज़रा मुख्तलिफ है पहले की निस्बत, क्या कहीं पर आपने डिस्कस होते देखा है किसी मौके पर कि हमने मुस्तकबिल में करना क्या है, खारजा पॉलिसी क्या होगी, उसको देखते हुए तकर्रुर हो? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की ये अजीबो गरीब, आप यूं कहिए कि हर मुल्क के अंदर अपने यूनिक जो है वो पावर गेयर्स होते हैं और यूनिक उसके लीवर्स होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो खारजा पॉलिसी की तश्कील में फौज का किरदार बहुत ही अहम रहा है, और बिलखुसूस जो फौज है वो अफगानिस्तान के मामले में, भारत के मामले में, और फिर मशरक़ वुस्ता के मामले में और अमेरिका के मामले में, ये 5 ऐसे अनासिर हैं जिनके बारे में फौज की जो से है उसके बारे में कहा जाता है कि ये हतमी है और फौज के पास ये इख्तियार है कि वो इसको वीटो कर सकती है। लेकिन जिस तरह हालात में तब्दीली आ रही है, देखिए ये फौज के अंदर भी रियलाइजेशन है, ये पाकिस्तान के अंदर भी रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान में कौमी सलामती का वो पैराडाइम, कौमी सलामती का वो रेफरेंस, या कौमी सलामती का वो ढांचा जिसके ऊपर हम सोचा करते थे, वो अब उतना मुत्तफिका नहीं रहा। खुद फौज डेफिनेटली उसके तश्कील में बहुत ही बुनियादी रोल प्ले करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब उसमें इंटेलिजेंसिया का, मीडिया का, लोग लिखने लिखाने वालों का, बाहर के लोगों का, बहुत सब लोगों का रोल अब आ गया है। लिहाजा अब जो पाकिस्तान की फौज के सामने जो नए चैलेंजेस हैं
وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ پہ نہ صرف دوسروں کو قائل کرنا یہ بلکہ اپنے آپ کے اندر یہ تبدیلی بھی لانا کہ دوسرے اگر کچھ ٹھیک بات کر رہے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کر لینا. تو لہٰذا اب یہ جو 2 وے پروسیس ہے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں کچھ شروع ہوا, جنرل راحیل شریف کے دور میں یہ یک طرفہ تھا, جنرل قمر جاوید معاف کیجیے گا جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں یہ تھوڑا سا 2 طرفہ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر یک طرفہ ہو گیا. تو اب آگے چلتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے نئے سپاہ سالار سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ چونکہ کم عمر بھی ہوں گے, وہ پاکستان کی ریالٹیز کے بہت سارے نئی ریالٹیز جو پیدا ہوئی ہیں ان سے آگاہ بھی ہوں گے, انہوں نے جونیئر سینئر پوزیشن پہ کام کیا ہوگا. تو جو بھی نئے صاحب آئیں گے ہمارے سپاہ سالار وہ اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ ہم ون وے جو ہے نا وہ صرف ایسا نہ ہو کہ ISPR ایک قومی سلامتی کے بارے میں ایک بیان جاری کر دیں جس کے اوپر سارے آمنا و صدقنا کہنے شروع ہو جائے. وہ میرا خیال ہے تصور بھی اب تھوڑا سا کم ہوگا, مجھے یہ توقع ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اکرم صاحب ساتھ ہی رہے گا, بہت سے اہم پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنا ہے. سونو ٹی وی کے نمائندے شہریار خان نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے ہم تک کچھ اطلاعات پہنچا سکتے ہیں. شہریار بتائیے گا, کیا وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع بتا رہے ہیں سمری موصول ہو چکی ہے یا کیا اس حوالے سے وہاں پر خبریں گردش میں ہیں؟ جی, ہم یہ خبر پہلے دے چکے ہیں کہ سمری موصول ہو چکی ہے. وزیر اعظم آج اس وقت وزیر اعظم بیمار تھے, کرونا میں تھے. آج وزیر اعظم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شفا یاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے دفتری امور نپٹانے شروع کر دیے ہیں. اس حوالے سے آج جو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے تاکہ اس کے حوالے سے تمام جو عمل ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی تقرری کی سمری سمیت تمام امور پر اسٹیک ہولڈر سے آج فیصلہ کن مشاورت ہونی ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وزارت دفاع کے متعلقہ حکام کو بھی بلا لیا ہے. یہ بھی بتا دیں ہم ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رات گئے بھی بیک ڈور رابطوں کے ذریعے بعض اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور حکومت اور دفاعی حکام اتفاق رائے کے ذریعے تمام فیصلوں پر متفق ہو گئے ہیں. اور اس حوالے سے آج شام تک کوئی اہم پیش رفت جو ہے اس کا امکان ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اجلاس کس وقت ختم ہوتا ہے اور کب اعلان ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, شہریار ساتھ ہی رہے گا. حبیب اکرم صاحب اگر آپ ساتھ موجود ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے حبیب صاحب ہم اپنے ناظرین کو ایک دفعہ واضح طور پر بتا دیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یہ سمری موصول ہو چکی ہے. سونو ٹی وی کے نمائندے شہریار خان نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی ہے. لہٰذا پاکستان کے آئندہ آرمی چیف کون ہوں گے, مجوزہ سینیورٹی لسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک سمری وزیر اعظم ہاؤس میں موصول ہو چکی ہے. اسی سمری پر وزیر اعظم اور صدر مملکت مشاورت سے دستخط کریں گے اور ان سینیورٹی لسٹ میں سے کسی ایک کا نام کا انتخاب ہوگا جو پاکستان کی فوج کے آئندہ کے سپہ سالار ہوں گے. حبیب اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اب کی بار تھوڑا سا منفرد ہے صورتحال ساری, اب کی بار اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ بڑے واضح طور پر کہا جا رہا ہے ہر طرف سے کہ جو سینئر ہے لسٹ میں اس کو آرمی چیف بنایا جائے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سپر سیڈ کیا جاتا رہا ہے, 6 جرنیلوں کو بھی سپر سیڈ کیا گیا ہے. یہ پاکستان کے لیے, پاکستانی جمہوری نظام کے لیے اور ویسے ہی مجموعی طور پر پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, کتنا بہتر ہے یہ؟ دیکھیے, سینیورٹی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کسی شخص کا سن و سال ناپ لیا جائے کسی جگہ پہ بیٹھے ہونے کا, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. اور یہ جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھیں گے کہ وہ سمری میں موجود ہیں جن کے نام, وہ ان میں سے ہر شخص اس بات کا اہل ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ کر سکے, کیونکہ اس نے پاکستان کی سروسز میں یعنی 30 سال 35 سال لگائے ہوتے ہیں اور اس کو ان آؤٹ کا پتا ہوتا ہے. جس طرح پاکستان کی فوج کے اندر ترقیوں کا نظام ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تھوڑے بہت فائن ٹیوننگ ہونے کی گنجائشیں تو ہر جگہ موجود رہتی ہیں, لیکن وہ کافی فول پروف ہے. اس میں کوئی غلط آدمی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت اعلیٰ سطح تک پہنچ جائے. تو لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حب الوطنی, ان کی پروفیشنل صلاحیت, ان کی انٹیگریٹی, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو لہٰذا ان کے اوپر کوئی سوال نہیں, ان میں سے ہر شخص اہل ہے. ہاں دیکھیے, پاکستان میں جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ ہونا یا نہ ہونا تو ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کی مرضی ہے اور پاکستان کے حالات کا تقاضا ہوتا ہے. پاکستان میں آج ایکچولی 2 4 اسٹار جنرل کی تقرری ہونی, یعنی ان کے اوپر غور ہونا شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, آپ سے بات کرتے رہیں گے. کامران خان بیورو چیف ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کامران, سمری موصول ہو چکی, انتہائی اہم تقرری اور آج سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. جی بالکل, جیسا کہ وزیر دفاع نے یہ کہا تھا کہ پی سے اس کا باقاعدہ تقرری سے متعلق جو باقاعدہ پروسیجر ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو آج ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے ہے اور پیر کا دن ہے, اور جیسا کہ وزیر دفاع نے کہا تھا
یہ समरी वजारत दिफा से बाकायदा तौर पर जो फॉर्मल समरी होती है जिस पर दस्तखत होने होते हैं और दस्तखत होने के बाद ये एक रिकमेंडेशन की तौर पर ऐवान सदर भेजी जाती है, जहां सदर मुमलिकत जो हैं वो उस पर मोहर तस्दीक सब करते हैं अपने दस्तखत के साथ, और उसके बाद ये जो तकरीरी का अमल है ये मुकम्मल होता है। तो ये प्रोसीजर जो है देखा जाए तो ये स्टार्ट हो चुका है। समरी वजीर आजम हाउस में इस वक्त पहुंचा दी गई है और ये वो बाकायदा समरी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ गैर रस्मी तौर पर नाम और फहरिस्त और ये जो है ये ऐवान सदर में भी और ऐवान वजीर आजम में भी पहुंचाए जाते रहे हैं। 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि बहुत राब्ते हुए थे और बाकायदा तौर पर नाम वगैरह के ऊपर गौर गौज हुआ था, लेकिन ये जो फॉर्मल समरी आज पहुंचाई गई है इसके ऊपर जो है अब हतमी फैसला होना है। जो इसके अंदर नाम है उन्हीं से मुतालिक वजीर आजम अपनी सवाबदीद के तहत जो वो सवाबदीद जो कि उनको आइन ने दी है, आइन में उनको ये इख्तियार है कि वो इस समरी से मुतालिक उस समरी में मौजूद किसी भी शख्स का नाम सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए या सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए भी, ठीक है, आइंदा 3 बरस के लिए पाकिस्तान की बड़ी फौज की क़यादत कौन करेगा? आर्मी चीफ के तकर्रुर से मुताल्लिक समरी वज़ीर आज़म हाउस में मौसूल हो चुकी है। अहम इजलास भी जारी है जिसमें वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला भी शरीक हैं। सोनो टीवी के नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे और इसी पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हबीब अकरम साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया।